पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। जनवरी 2020 के बाद से कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में कोविड-19 महामारी फैल गई थी, जिसके कारण दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें गई थी। ये वायरस सांस, आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर रहा था। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तब चीन के वुहान शहर से लौटा एक मेडिकल छात्र कोरोना से संक्रमित मिला था। पिछले कुछ समय से इसके मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। आज मुंबई में भी 53 मामले सामने आए। ऐसे में पीएमसी ने एशिया के कुछ हिस्सों में बढ़ते मामलों के बावजूद शांति बनाए रखने और निगरानी जारी रखने का आग्रह किया है। साथ ही नागरिकों को सलाह दी है कि अगर कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे रहे तो मेडिकल हेल्प लें। सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिस कारण वहां के स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं। नेशन थाईलैंड के मुताबिक 3 मई को समाप्त सप्ताह में हांगकांग में कोविड-19 के 31 मामले गंभीर थे। सिंगापुर में स्वास्थ्य मंत्रालय और संचारी रोग एजेंसी ने कहा कि 27 अप्रैल से 3 मई के सप्ताह के लिए कोविड-19 मामलों की अनुमानित संख्या 14,200 थी और उसके पहले के हफ्ते में यह आंकड़ा 11,100 था। प्रेस रिलीज में हांगकांग के हेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर के कंट्रोलर एडविन तुत्सोई ने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद हांगकांग ने हर 6 से 9 महीने में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की साइकिल देखी है। हमें उम्मीद है कि कोविड-19 की एक्टिविटी का लेवल कम से कम अगले कुछ हफ्तों तक अधिकतम लेवल पर बना रहेगा। 19 मई को नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके एक्सपर्ट्स ने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है। 19 मई 2025 तक भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 257 है, जो देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम आंकड़ा है। इनमें से लगभग सभी मामले हल्के हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर लगातार नज़र रख रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएं। तमाम जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि मुख्य रूप से JN1 वेरिएंट के कारण हुई है, जो कि ओमिक्रॉन BA.2.86 वेरिएंट का वंशज है। WHO के मुताबिक JN1 वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन और उनमें से JF7 और NB1.8 हैं, जो हाल ही में रिपोर्ट किए गए मामले में 2 सबसे कॉमन वेरिएंट है। जनवरी 2024 के शुरुआत में भी JN1 के केस भारत में मिले थे और अभी सिंगापुर, हांगकांग में उसी वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि मुंबई के मामले कौन से वेरिएंट के हैं, इस बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया था कि JN1 सब वेरिएंट BA.2.86 में भी एक्स्ट्रा म्यूटेशन बना है और ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, इसलिए सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। जनवरी 2024 में दिल्ली में JN1 सब वेरिएंट का केस मिलने के बाद एम्स ने बताया था कि कौन से लक्षण वालों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी और अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करानी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कोविड-19 के अलावा अलग अलग वेरिएंट्स के कारण उसके लक्षणों में बदलाव दिख सकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, कई लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। हर बॉडी और उसकी इम्यूनिटी के आधार पर लोगों में अलग अलग लक्षण नजर आ रहे हैं। CDC ने 8 दिसंबर 2023 को JN1 स्ट्रेन पर चर्चा करते हुए रिपोर्ट में कहा था कि JN1 के लक्षण गंभीर है। ये बात व्यक्ति की इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है।